हेलो एवरीवन। मैं किताब सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, सीसेट। तो हम लोग रीजनिंग और क्वांट्स कर चुके हैं, तो अब रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कर लिया, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी आता है। हमने लास्ट में क्लास में कंप्लीट किया था एवरेज, और आज शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं शुरू करने से पहले कि क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेंगे। प्रॉफिट हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो वो कैसे हो जाएगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और दूसरा हो जाता है SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इसका हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का हो गया। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस दिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट का हो जाता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गया। अब आते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग P परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये जितना प्रॉफिट हो रहा है वो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर हम लोग का प्रॉफिट किस पे होता है, जिस हम लोग एक दाम पे सामान खरीदे, हम लोग उसको कितने में बेचे वो प्रॉफिट होगा। तो वो कितना किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस परसेंटेज का देखेंगे। तो सबसे पहले लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज को L परसेंटेज लिख देंगे। तो लॉस परसेंटेज में क्या होगा? लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तब मान लीजिए हमने कोई भी सामान, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये, और उसको हमने बेचा सेलिंग प्राइस 120 में, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ? ये जो है अंतर, वो प्रॉफिट हुआ। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये प्रॉफिट जो हुआ किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। तो इंटू 100। और यही अगर हम लोग बेचते 80 रुपये में, तो यहाँ पे हमें खरीदे ज़्यादा में बेच कम में रहे, तो हमें लॉस हो रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में लॉस हो रहा है?
तो हम लोग वैसे करेंगे। तो आप देखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे करेंगे, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस करते हैं, डिवाइडेड बाय जो मार्केट प्राइस है इंटू 100। ठीक है, मार्कअप, मार्केट हो जाता है कि हमने कितना इस पर अधिक मार्क किया हुआ है प्राइस, या कितने में हम लोग बेचे हुए, एक तरह से इसको भी सेलिंग प्राइस ही कह सकते हैं। पर ये होता है जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का, उसको मार्कअप कहते हैं। ये हो जाता है मार्कअप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तब हम लोग मार्कअप कैसे निकालेंगे, मार्कअप का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या मतलब जो आप प्रॉफिट समझ को मार्कअप भी बोल सकते हैं, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राजेश bought an old bike for rupees 47,000 and spent rupees 3,000 to repair it. If he sells the bike for rupees 58,000, what will be his profit percentage? तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है राजेश ने एक बाइक खरीदा 47,000 का, उस पर 3,000 खर्चा किया रिपेयर करने का, और फिर उस बाइक को 58,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तब टोटल कॉस्ट सही है ना, टोटल कॉस्ट कितना हुआ हमारा बाइक पे, टोटल कॉस्ट ऑफ दी बाइक, मतलब हमने अपनी जेब से कितना लगाया। तो पहले 47,000 का खरीदा, फिर 3,000 लगाया रिपेयर में, तो कितना खर्चा हो गया, 50,000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इक्वल टू 58,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 58,000 माइनस 50,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है 8,000 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो करता है, इससे ये 2 कटा, ये 16% आया। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब 25 बुक के खरीदने का दाम और 20 बुक बेचने का दाम सेम है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 25 होगा या 20 होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20, क्योंकि हमें 20 बुक का सेलिंग प्राइस मिला है, मतलब 20 बुक का पैसा मिला है, मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में हमने 25 बुक खरीदा उतने में हमने 20 बुक बेच दिया। ठीक है, मान लीजिए 100 में खरीदा और ये 100 में बेचा, तो हमें जो बिका है 20 ही बुक बिका है,
तो हम जो कंपेयर करेंगे 20 बुक के कॉस्ट प्राइस से करेंगे। ये हमारे पास 5 बुक अभी भी बचा हुआ है, तो हम 5 बुक के फ़ायदे में हैं। तो 20 बुक कितने में ये खरीदा होगा? मान लीजिए एक्स अमाउंट में खरीदा, तो बेचा 100 में है 20 बुक, हमें 100 माइनस एक्स का फ़ायदा हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। तो कॉस्ट प्राइस 20 बुक कर लेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 20 बुक्स, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? कितने बुक का फ़ायदा हुआ है? 25 माइनस 20। और कितने बुक का दाम लगा है? 20 बुक का इंटू 100, मतलब 25 बुक के दाम में 20 बुक बिक गया, 5 बुक का फ़ायदा हुआ है। तो ये हो जाएगा 5/20 इंटू 100। तो 20 से ये जाएगा 5 टाइम्स इज इक्वल टू 25%। तो फ़ायदा कितना हो रहा है? 25% का। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, द प्रॉफिट ऑफ साइकिल सेलर ऑन सेलिंग ए साइकिल इज 25%। If the value of cost price and the selling price are interchanged, what is the percentage loss? तो यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज निकालना है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ए साइकिल। सबसे पहले लेट दी CP इक्वल टू 100। तो सेलिंग प्राइस 25% का फ़ायदा हुआ है, तो 100 प्लस 25% कितना हो जाता है? 25/100 इंटू 100 गया, तो 100 प्लस 25 इक्वल टू 125 है सेलिंग प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन on changing the value of the cost price, according to question, value of cost price and selling price are exchanged. Value of CP and SP are exchanged, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 125 जो सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100। तो लॉस क्या हो गया? CP माइनस SP। तो क्या हो जाएगा? 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 रुपये, 25 का लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो CP माइनस SP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। तो ये एक बार में गया, ये 5 बार में, और ये 20 बार। तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 20%। तो ऑप्शन क्या हो गया? लॉस ऑफ 20%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two mobiles each having a cost price of 2500. One is sold at 5% profit. If there is a profit of 20% in total, find the profit percentage made on sale of second mobile. तो इस क्वेश्चन में हमें करना है कि मान लीजिए कि दो मोबाइल है, एक 2500 का है, एक और 2500 का। ये बिका है 5% के प्रॉफिट में। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 105/100। और ये जो बिका है वो हमें निकालना है, ठीक है। और टोटल पे 5000 पे, मतलब दोनों को मिलाएंगे कॉस्ट प्राइस 5000 होगा, इस पे 20% का फ़ायदा
निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये 2500 में 5% का फ़ायदा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 इंटू 5 125 और 25 इंटू 100 2500 प्लस 25 इंटू 5 125, तो ये हो गया हमारा 2625। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? फिलहाल अभी के लिए ये 2500 ही है, 2500 मान लेते हैं प्लस 2625, ये हो गया 5.25। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, पर सेलिंग प्राइस अभी ये हुआ क्योंकि इसका परसेंटेज नहीं था, पर ओरिजिनली सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5000 प्लस 20% का प्रॉफिट, तो 2 जीरो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 2 जीरो। तो इतना में बिकना था, इतना में बिका है, तो हमें कितना का मतलब कितना का डिफरेंस है? 6000 माइनस 5125। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 875। तो 875 रुपये हमें 2500 में एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे, तो हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो 875 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज होगा। क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंटेज ना, क्योंकि 5000 का चीज़ 6000 में बिक रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 875 का 2500 पे इंटू 100, तो ये हो गया 0 से 0 गया, 3 टाइम्स में 75 जाएगा तो 125 बचेगा, तो 5 बार में ये 35% का हमारा यहाँ पे सेकेंड वाले जो मोबाइल है उस पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फॉर इज्जत से। ठीक है, तो सपोज जो सेकेंड मोबाइल है उसको लिखते हैं, अनदर मोबाइल इज सोल्ड एट X% डिस्काउंट, X% प्रॉफिट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला मोबाइल का 2500 इंटू 105/100, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा 2500 इंटू 100 प्लस X/100, क्योंकि X% का प्रॉफिट हुआ है। और टोटल कितना होना चाहिए था? 5000 पे 20% का प्रॉफिट। तो ये हमारा इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये गया, ये गया, तो 25 इंटू 105 प्लस ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 100 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे 50 इंटू 120। ठीक है, तो 25 इंटू 105 क्या होता है? हमने पिछले बार में किया था 2625, 2625। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2500 प्लस 25x इक्वल टू 6000। ठीक है, तो ये हो गया 5.25 प्लस 25x इक्वल टू 6000। तो 25x इज इक्वल टू 6000 माइनस 5.25, तो x इज इक्वल टू 875/25, तो x इज इक्वल टू 35%। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35%।
तो ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राम बॉट ए बुक फॉर ₹280 and sold it for 315. How much profit did he get? तो परसेंटेज में तो शायद प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 280, सेलिंग प्राइस कितना है 315, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 315 माइनस 280 क्या हो जाएगा 20 इधर 15 इधर, तो यानी ये 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है क्योंकि 35 नहीं है परसेंटेज में है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 35 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 280 का इंटू 100, तो 7 से जाएगा, ये पहले 0 गया, 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, ठीक है 25, तो ये हो गया हमारा 25/2%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। सुरेश सोल्ड ए बुके फॉर ₹466 and earned a profit of 16.5%. If he had sold the bouquet for 330, what should be his lost percentage? ठीक है, सुरेश ने एक बुके बेचा 466 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ 16.5% का। ठीक है, अगर वही अगर 330 में बेचता तो उसको कितने का लॉस होता, तो ये निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा क्योंकि 466 में बेचा तो 16.5% का लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस 466, कॉस्ट प्राइस अननोन, 100 प्लस 16.5% बाई 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 466 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 116.5। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 कर देंगे, तो 116 1165 हो गया नीचे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 466 ये दोनों को मिला के, तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 165 इंटू 4 क्या हो जाता है 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 टू 26 टू 4 1 जा 4 टू 6 4660 इंटू 4, ये गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया ₹400। ठीक है, तो अब हमें देखना है लॉस कितना हुआ। नाउ लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, नहीं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस कितना है 330, तो इक्वल टू 70 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा 70/400 इंटू 100,
ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, 17 से 17 टू 468 होता है, तो 17.5% लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बुक्स टू मैथमेटिक्स टू बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज रुपीज 200 and 600 respectively. A shopkeeper makes a profit of rupees 300 by selling both books. If there is a 30% profit on the first book, then what is the profit on second book? ठीक है, तो दो मैथमेटिक्स का बुक है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस है 200 और 600। तो शॉपकीपर ने दोनों बुक को बेच के 300 रुपये का प्रॉफिट किया। तो पहले बुक पे 30% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे बुक पे कितने का वो निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले बुक पे प्रॉफिट हुआ तो कितना अमाउंट मिला। प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बुक, तो क्या है, 200 पे 30 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 200 इंटू 30 बाई 100, 2020 गया, तो इस पर 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पर टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का। तो प्रॉफिट ऑन सेकेंड बुक 300 माइनस 60 इक्वल टू 240। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेकेंड बुक 240 क्या है, कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100, 2020 गया, और ये 40, तो 40% का प्रॉफिट हुआ सेकेंड बुक पे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40%। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है इन दिवाली रोशन बाई क्रैकर फॉर ₹27.50 एंड सेल्स फॉर 28.60। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। SP माइनस CP 28.6 माइनस 28.60 माइनस 27.50, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1.10 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 है ना, ये हटाएंगे, यहाँ पे 100 होगा, ये हटाएंगे, 0 यहाँ पे आएगा। तो 110 10 बार में गया, ये जाएगा 25 टाइम्स में, तो 25 से ये जाएगा 40 टाइम्स, ये गया और ये गया, तो कितना बचा, 4%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 4%। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं। द शॉपकीपर लूजेस 10% ऑन सेलिंग ए सिम कार्ड फॉर ₹72। What percent of profit or loss will he make on selling SIM card for ₹96? ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। शॉपकीपर 10% लूज करता है जब उस सिम कार्ड को 72% पे 72 रुपीज़ पे बेचता है। तो अगर वो 96 पे बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय
100 माइनस लॉस या प्रॉफिट, यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे, इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस क्या है 72 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 10% का, ठीक है। तो 100 माइनस 10% मतलब 90 इंटू 100, ठीक है। तो ये से ये गया, ये से ये गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 80, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा 80। अगेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 96, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 96 माइनस 80 इक्वल टू 16 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। 8 से गया 2 बार में, 8 से गया 10 बार में, 10 से गया 1, तो ये प्रॉफिट हुआ हमें 20% का। तो प्रॉफिट हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर लॉस्ट 11% ऑन सेलिंग ए जींस फॉर रुपीज 979। इफ द शॉपकीपर सेल्स द जींस फॉर रुपीज 1232, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैसे निकालेंगे। तो सीपी पहले निकालना होगा। सीपी क्या होता है, सीपी हो जाता है एसपी डिवाइडेड बाय, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है 979, ये हो गया 100 माइनस 11 इंटू 100, 979 डिवाइडेड बाई 89 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 89 अगर 10 टाइम्स से जाएगा तो 890 होगा, और ये 890 से 89 जाता है, तो मतलब अगर इसको हम देखेंगे तो ये 11 पर में जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल रहा है 1100, ठीक है। तो अगेन दोबारा बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1232 है, 1232, तो प्रॉफिट क्या हो गया 1232 माइनस 1100, तो ये हो गया 132 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 11 से ये एक बार में 11 11 121 होता है, 11 इंटू 12, तो प्रॉफिट क्या हो गया 12% का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बाई सेलिंग ए मोबाइल फॉर रुपीज 16,870, ए शॉपकीपर लॉसेस रुपीज 1,080, व्हाट विल बी हिज परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या है 1680, लॉस क्या 1080, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 16870 प्लस 1080, तो ये हो गया 17950, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो हमें निकालना है कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, तो लॉस परसेंट हो जाता है लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस है 1080 का, कॉस्ट प्राइस है 17950
इंटू 100, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 6 बार मिल जाएगा, तो अराउंड 6.0 फिर हो गया 0.1% का लॉस होगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.0%। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, रिशु बॉट ए पेन फॉर ₹160 एंड सोल्ड इट फॉर 180, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या क्या है, CP 160, SP 180, प्रॉफिट SP माइनस CP, तो 180 माइनस 160 तो 20, फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 20/160 इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 से ही 8 बार हो गया, 8 से ये मतलब 4 से 2 और 25, तो प्रॉफिट हो गया, परसेंट हो गया हमारा 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कीबोर्ड इज 4/3 ऑफ इट्स परचेज प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या है 4/3, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 4/3 मतलब ज़्यादा है, तो 1/3 ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1। इसको ऐसे देख लेते हैं, तो 4/3 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे SP हो गया 4, CP है 3, तो कितना ज़्यादा है CP SP से 1 ज़्यादा है, कितने पे 3 पे, तो 1/3 है, तो 33.33%। तो आंसर के हिसाब से 100/3% हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि लेट CP इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 4/3 ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 400/3। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 400/3 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 100/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 100/3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, तो ये 100/3% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौरभ अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 माउस by selling 18 mouse for ₹16,800, find the cost price of a mouse। तो सौरभ ने प्रॉफिट अर्न किया, 3 माउस बेच मतलब खरीदने के दाम में 18 माउस बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट 16,800 में। तो सबसे पहले इसमें कर देंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए माउस इज इक्वल टू एक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 माउस कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 माउस प्लस
3 कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 माउस, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है इसको 18 माउस बेचने से वो 3 माउस के कॉस्ट प्राइस के इतना हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 माउस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 माउस प्लस जो प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 माउस का, तो इतना इसका हुआ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व से प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 माउस, तो दोनों का पहले दाम बराबर कर देंगे। ठीक है, ये 100 ये 100, तो जो प्रॉफिट हुआ 3 माउस का तो वो यहाँ पे 3 माउस लिख देंगे ना कि इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला है उसको। तो इसको कैसे करेंगे, तो SP ऑफ 18 माउस इज इक्वल टू CP ऑफ 21 माउस। ठीक है, तो जो कि इक्वल टू होता है ₹16800, 16,800। ठीक है, तो 21 माउस कॉस्ट प्राइस 21 माउस इज इक्वल टू 16800। तो कॉस्ट प्राइस 21 माउस क्या हो गया, एक माउस एक्स 21 माउस का 21x इज इक्वल टू 16,800। तो x क्या हो जाएगा, 16,800 डिवाइडेड बाई 21, तो क्या होगा 21 इंटू 8, ये जाएगा 800 में, तो x क्या हो गया 800। तो एक माउस का दाम हमारा हो गया ₹800। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बाई सेलिंग ए टी शर्ट संजय मेड ए प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। इफ यू सोल्ड इट फॉर ₹375, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मतलब जो बेचा है 375 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ऐसे देखें तो इसका है कि संजय प्रॉफिट किया 1/4 का, 1/4 का प्रॉफिट है, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग 4 मान लें, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, बट यहाँ पे 5 का दिया है 375, तो 4 का कितना हो जाएगा 375 इन, ये जाएगा 75 टाइम्स में, तो 75 मल्टीपल है यहाँ पे, तो यहाँ भी 75 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब लेकिन अब हम लोग देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। तो सबसे पहले लिखेंगे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें पता चला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस का 1/4, तो x/4 प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, हमें तो CP निकालना है। SP दिया हुआ है, प्रॉफिट है x/4 और SP है 375 और CP है x। तो अब x को एक साइड लेके जाएंगे, तो x/4 प्लस x इक्वल टू 375, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4x/4 इज इक्वल टू 375, एलसीएम ले लिया, तो 5x इज इक्वल टू 375 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू 375 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू 5 से ये जाएगा 75 टाइम्स में, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 300, therefore CP is equal to ₹300।
क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन में है 2/3 ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज वेर सोल्ड एट 6% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 3% लॉस if the total profit was rupees 540 what was the total cost of accessories। ठीक है, तो इसको देखेंगे 2 बीघा कितने में 6% के प्रॉफिट में, 1 बीघा कितने में 3% के लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 3% का लॉस हो रहा है, खाली प्रॉफिट हुआ है 6 का। ठीक है, 6 प्लस में जा रहा है और 3 माइनस में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 3 प्लस का प्रॉफिट हुआ। तो 3 प्लस का इक्वल टू क्या है 540, तो एक का क्या हो जाएगा 180, तो एक का 80 है तो 100 का क्या हो जाएगा 18,000। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, पर हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट सीपी ऑफ एसेसरीज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ेंगे तो ही ना सेलिंग हो जाएगा। तो एक्स इंटू 2/3 पार्ट है ना, तो 2x/3 इंटू 106/100, ये हो जाएगा हमारा 212x/300। और रिमेनिंग पार्ट क्या है जिस पे 3% का लॉस है, x माइनस 2/3x, तो x/3 हमारा रिमेनिंग पार्ट है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज ऑफ ऑल ऑफ 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा x/3 इंटू 3% का लॉस है तो 97/100 हो जाएगा, तो ये 97x/300 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल एक्सेसरीज क्या हो गया, ऑल एसेसरीज क्या हो जाएगा 212x/300 प्लस 97x/300 इज इक्वल टू तीनों को जोड़ देंगे तो 97 और 12 कितना हो जाएगा 309/300 इंटू एक्स। पर तो फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि दिया हुआ है हमें टोटल प्रॉफिट वाज ₹540। ठीक है, तो 309x माइनस 300x डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 540, ये प्रॉफिट है। तो 9x इज इक्वल टू 540 इंटू 300, तो x इज इक्वल टू 9 से एक जाएगा, 9 से 54 इंटू 60 इंटू 300, तो ये हो जाएगा हमारा x क्या हो गया 18,000। तो हमारा आंसर क्या हो गया 18,000, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुजीत बॉट 2 चेयर्स फॉर ₹900, he sold one at a profit of
25%, others at the 25% loss. If the selling price of both the share is the same, then what is the cost price? ठीक है, तो दो शेयर सुजीत लाता 900 में, पहला 25% के प्रॉफिट बेचता, दूसरा 25% लॉस में, जबकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शेयर इक्वल टू एक्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड शेयर, क्योंकि दोनों का मिला के 900 है, 900 माइनस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स इंटू पहले 25% का प्रॉफिट है, तो 125/100 प्लस, नहीं पहले इसको सॉल्व कर देते, कितना हो जाएगा, और दूसरे का क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होती है, हम लोग सेलिंग प्राइस के लिए कर रहे हैं, तो दूसरा 900 माइनस एक्स इंटू कितना है 25% का लॉस, तो 75/100, ये सेलिंग प्राइस, यहाँ से हम लोग को एक्स निकलेगा। ठीक है, तो 125 एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 900 इंटू 75/100 माइनस 75/x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 125 प्लस 75 200x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 75 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9 5 is 45, 4 9 7 is 53, 4 67 00 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 गया, 00 गया, तो x इज इक्वल टू 675/2, ये हो जाएगा 3, एक और 3 14 15 है 7.5, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शेयर इक्वल टू 337.5, therefore cost price of सेकेंड शेयर कितना हो जाएगा, 900 माइनस 337.5, ये कितना हो जाएगा, 562.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, होना तो चाहिए था यहाँ पे 562.5, कोई नहीं, उसको कर देते हैं, तो 562.5 होगा, क्योंकि 462 मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि अगर 800 होता तो 462 होता, पर 900 है तो 562 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम टू आइटम्स ऑफ द सेम वैल्यू, वन सोल्ड एट 13% लॉस एंड अदर एट 15% प्रॉफिट, thus there were a difference of ₹63 in the selling price। ठीक है, तो
तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो सेम वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एट 13% लॉस क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 13 इंटू एक्स बाई 100, तो ये हो जाएगा 87x बाई 100। तो एस पी ऑफ आइटम एट 15% प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा 100 प्लस 15 इंटू एक्स बाई 100, ये हो गया 115 एक्स बाई 100। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 63। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 115 एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस 87 एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 63। तो एलसीएम ले लेंगे 100, तो 115 एक्स माइनस 87 एक्स इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 इधर 15 उधर, तो 28x नहीं 15 13, हाँ 28 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू 63 इंटू 63 नहीं इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू 63 इंटू 100 बाई 28, तो 7 से जाएगा, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 4 से गया 25, तो x हो जाएगा 225। ठीक है, x हमारा है 225। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल तरीके से बनाना है तो -13 है लॉस, एक है प्लस 15 का प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 63। पर ऐसे देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है और यहाँ रुपीज़ में है, तो इंटू 100। तो 7 से 9, 7 से 4, ये 25, तो 25 इंटू 9 225 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्या कह रहा है, टू ऑफ द सेम प्राइस बिलो, टू ऑफ द सेम प्राइस बिलो was sold at a discount of 10% and other at a discount of 14%. Thus there was a difference of 27 rupees in the selling of both. Find the value of below. ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पिल्लो का प्राइस मान लेते एक्स, लेट दी प्राइस ऑफ पिल्लो इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस मतलब एक्स नहीं 100 माइनस है, तो 90x बाई 100 माइनस 14% का डिस्काउंट है, तो 86x बाई 100 इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x 90 माइनस 86, 4x बाई 100, एलजीएम ले लिए 27, x इज इक्वल टू 27 इंटू 100 बाई 4, तो 4 से ये गया 25, 25 इंटू 25 625 प्लस 50, तो 675, तो x इज इक्वल टू 675। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन है व्हेन मिनी लैपटॉप इज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट
and get rupees 870 more than when it was sold at 6% loss. What is the cost price of mini laptop? तो पहले इसको देखेंगे कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस एक्स मानते हैं क्योंकि जो निकालना है एक्स इंटू पहला है 6% का प्रॉफिट। ठीक है, तो 106 डिवाइडेड बाई 100 पहला हो गया। तो ये हो गया हमारा एज पर फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं एज पर सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सेम फॉर्मूला हो जाएगा 100। इस बार क्या है, लॉस देखना है ना, हाँ, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। उसमें पहले हमने प्रॉफिट देखे थे, तो सी पी क्या है, एक्स इंटू 100 माइनस कितना लॉस है 6%। तो ये हो गया 94/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 94x/100 और इसको 106x/100। ठीक है, दोनों हो गया। तो अब क्या दिया है, दोनों तो जो पहले वाला का था प्रॉफिट और जो लॉस है दोनों के बीच का 870 है। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसको लॉस से 870 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो 106x/100 इक्वल टू हो जाएगा 94x/100। इसको 870 ज़्यादा मिले तो इधर अगर हम लोग 870 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ले आएंगे तो यहाँ पे 12x हो जाएगा 870 इंटू 100। तो x हो गया हमारा 870 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। तो 8 7 15, तो 3 से जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स, ये 227 बचा 90 0 290 और ये 25। तो x क्या हो जाएगा 290 इंटू 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7250। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7250 क्या है मिनी लैपटॉप का प्राइस। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।